ये नाम आजकल हर जगह गूंज रहा है, आबनाए हुर्मुज़। और ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि एक ऐसा आलमी फ्लैश पॉइंट है जो किसी भी वक्त पूरी दुनिया की मईशत को अपनी लपेट में ले सकता है। जरा इस बात पर गौर करें, पूरी दुनिया की तेल की सप्लाई का 5वां हिस्सा यानी 20% सिर्फ इस एक पतली सी आबी गुजरगाह से गुजरता है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत अमेरिका, जो ईरान पर सख्त तरीन पाबंदियां लगा चुका है, वो इस आबनाई को महफूज बनाने के लिए अपने हरीफ चीन तक से मदद क्यों मांग रहा है? चलें इस मामले की तह तक पहुंचते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जगह इतनी अहम क्यों है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझ लें कि आबनाए या स्ट्रेट होती क्या है। सीधे साधे लफ्जों में ये पानी का एक तंग रास्ता है जिसके दोनों तरफ जमीन हो। दुनिया में बहुत सी आबनाएं हैं, लेकिन हुर्मुज़ की अहमियत तवानाई की आलमी मंडी की वजह से सबसे ज्यादा है। लेकिन जो चीज़ हुर्मुज़ को इतना अहम और ख़तरनाक बनाती है वो है उसकी चौड़ाई। सबसे तंग जगह पर यह सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी है। ज़रा तसव्वुर करें, जब देव हैकल ऑयल टैंकर्स यहाँ से गुजरते हैं तो ये एक ख़तरनाक चोक पॉइंट बन जाता है जिसे बंद करके आलमी मईशत का गला घोटा जा सकता है। तो हम वापस इसी बुनियादी सवाल पर आते हैं। एक सुपर पावर जिसके पास बेपनाह फौजी ताकत है, वो क्यों अपने इत्तेहादियों से मदद मांग रही है? ये बात समझ से बाहर लगती है ना, कि दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी जदीद तरीन जंगी जहाज़ों के साथ इस छोटी सी गुजरगाह पर काबू क्यों नहीं पा सकती? आखिर माजरा क्या है? इसका जवाब इस आबनाई के जुग्राफिया में छुपा है। यही जुग्राफिया इसे एक आम समंदरी रास्ते से एक मोहलिक जाल में बदल देता है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहली चीज, साहिली तोपें। फासला इतना कम है कि ईरान अपनी जमीन पर नस्ब तोपों से आबनाए में मौजूद किसी भी बड़े जहाज को आसानी से निशाना बना सकता है। अब आती है सबसे दिलचस्प चीज, जिसे स्वार्म टैक्टिक्स कहते हैं। ये बिल्कुल समुद्र में गोरेला जंग की तरह है। ईरान के पास बड़े बड़े जंगी जहाज तो नहीं है, लेकिन उनके पास हजारों की तादाद में छोटी तेज रफ्तार मुसल्ला कश्तियां हैं। इनका मकसद किसी अमरीकी जहाज को डुबोना नहीं, बल्कि उसे चारों तरफ से इस तरह घेर लेना है कि उसका दिफाई निजाम ही चकरा जाए। जब हर तरफ से हमला हो रहा हो तो जदीद से जदीद सिस्टम भी नाकाम हो जाता है। ये हरीफ को हराने की नहीं, बल्कि उसे थकाकर बेबस करने की हिकमत अमली है। तीसरा बड़ा खतरा, मिसाइल। देखें, खुले समंदर में अमरीकी जहाज़ों को आने वाले मिसाइल को ट्रैक करने और तबाह करने के लिए कुछ वक्त मिल जाता है, लेकिन यहाँ जमीन इतनी करीब है कि मिसाइल फायर होने और जहाज से टकराने के बीच रद्द अमल का वक्त ही नहीं मिलता। और फिर आती हैं बहरी सुरंगें, यानी पानी के अंदर बिछाई गई बारूदी सुरंगें। ईरान इस तंग रास्ते को इन सुरंगों से भर सकता है। ये एक ऐसा अनदेखा खतरा है जो हर वक्त मौजूद रहता है और किसी को भी आगे बढ़ने से रोक सकता है। और यही सबसे अहम नुक्ता है। असल जंग से पहले ही सिर्फ इन बारूदी सुरंगों का खौफ ही काफी है। कोई भी कमर्शियल जहाज का कप्तान अपने अमले और अरबों डॉलर के जहाज को ऐसे खतरे में क्यों डालेगा? तो बगैर एक गोली चलाए तेल की सप्लाई रुक सकती है। तो ये तो हुई फौजी बातें। जोग्राफिया ईरान के साथ है और उनकी हिकमत अमली रिवायती ताकत को चैलेंज करती है। लेकिन अब इस फौजी मैदान से निकलकर इस सियासी बिसात को देखते हैं जो इस मसले को और भी पेचीदा बना देती है। यहाँ चीन का किरदार बहुत अहम है। अमेरिका चीन से कहता है कि भाई ईरान पर दबाव डालो, लेकिन चीन की हकीकत क्या है? उनके जहाज तो आराम से गुजर रहे हैं। अमेरिका कहता है आलमी तेल की सप्लाई को महफूज बनाने में मदद करो। चीन सोचता है मैं अपने एक माशी हरीफ की मदद क्यों करूं? तो यहाँ मुफादात का सीधा सीधा टकराव है। और फिर मामला आ जाता है बैनुल-अक़वामी क़वानीन का। अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के मुताबिक इस आबनाए पर ईरान और ओमान की खुद मुख्तारी है। अगर अमेरिका ज़बरदस्ती कब्जा करता है तो ये सीधी सीधी कानून की खिलाफ वर्जी होगी। और अगर ये मामला सिक्योरिटी काउंसिल में जाता भी है तो चीन और रूस जैसी ताकतें इसे फौरन वीटो कर देंगी, तो वो रास्ता भी बंद है। तो अब तस्वीर साफ हो रही है ना? एक तरफ फौजी मुश्किलात और दूसरी तरफ सियासी रुकावटें, ये सब मिलकर एक ऐसी सूरत हाल बना देते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक शौमात, यानी एक ऐसी पोजीशन जहां आपकी बड़ी से बड़ी ताकत भी बेकार हो जाती है। जब समंदर में कुछ नहीं किया जा सकता तो फिर आखिरी और सबसे खतरनाक रास्ता क्या बचता है? एक मुकम्मल जमीनी हमला। लेकिन तारीख हमें बताती है कि ऐसी जंगों का अंजाम क्या होता है। और यहीं पर वियतनाम जंग की मिसाल सामने आती है। ईरान का मकसद अमेरिका को हराना नहीं है, हो ही नहीं सकता। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि वो अमरीकियों को इतनी ज्यादा तादाद में हलाक करें कि अमेरिका के अंदर जंग के खिलाफ अवामी राय बन जाए और हुकूमत को जंग बंद करनी पड़े। इसे कहते हैं गैर मुतनासिब जंग। तारीख गवाह है,
वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक, कि जैसे जैसे अमेरिकी फौजियों की हलाकतें बढ़ती हैं वैसे वैसे जंग के लिए अवामी हिमायत कम होती जाती है। एक सुपर पावर की सबसे बड़ी कमजोरी उसके अपने लोग होते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है कि क्या आज की जदीद जंग में किसी मुल्क की ज़मीन पर कब्जा करना ज़्यादा अहम है या उस कौम के लड़ने के अज़्म को तोड़ना? क्या असल जंगें मैदानों में नहीं बल्कि लोगों के जहनों में लड़ी जाती हैं?